तो भाई हमने पार्सल का पहला डब्बा जो है वो खोल लिया है और खोलने के बाद में ये सारे पार्ट्स इसके अंदर निकले हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है हमारे जो स्लाइडिंग रोड हैं उनके ऊपर चलने वाले जो बेरिंग हैं वो हैं। इनकी संख्या 16 होनी चाहिए और उसी के साथ में ये जो है हमारी स्लाइडिंग रोड को रोकने वाले हुक हैं, इनकी संख्या भी 16 है। इसके अलावा हम जो बात करते हैं, हमारे पास दो थ्रेड स्क्रू हैं। ये जो स्क्रू इसके ऊपर चलेंगे, जो रोड होगी उसके ऊपर जो नेमा 17 मोटर जिसको घुमाएगी जिस रोड को, तो दो ये हैं हमारे पास, दो रोड में अलग से लगे होंगे, तो 4 टोटल इसमें होंगे ये। उसके अलावा हमारे पास में 3 ये जो हैं, जो हमारी तीनों रोड होंगी उनको थामने के लिए काम आएगा। उनमें से एक को हम 3 को हम इससे थामेंगे और एक को हमें थामना होगा इससे। तो ये है हमारे पास। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो रोड से नेमा 17 मोटर को जोड़ेगा, वो ये जो बेरिंग जॉइंट जिसको बोलेंगे, या फिर जो स्क्रू रोड को और नेमा मोटर को एक साथ जोड़ता है वो। तो ये हमारे पास 3 हैं। और उसके अलावा चौथा जो हमारे पास है, ये हम इसमें नेमा 23 एक मोटर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये है। और नेमा 23 मोटर के लिए ये ड्राइवर है, स्पेशल से थोड़ा हैवी आता है, ये इसके लिए है। और ये जो ड्राइवर हैं ये हमारे पास बाकी नेमा 17 मोटर के लिए हैं 3। और उसी के बाद हमारे पास ये जो है स्टॉप बटन जो है, एंड बटन जिसको बोलते हैं, वो है। ये हमारे पास 8 है, हमने कुछ एक्स्ट्रा लिए थे, 8 की ज़रूरत है नहीं इसमें वैसे। और ये जो है हमारा वो MK1 बोर्ड है, जिससे हमारा पूरा 3D प्रिंटर चलने वाला है, जिसको प्रोग्राम करके हम सब कुछ चलाने वाले हैं। तो ये पहले डब्बे में ये था। अब बात करते हैं अगले डब्बे की। अगले डब्बे को खोलते हैं। अभी पार्सल हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगले 2 डब्बे हैं और 2 हैं जिनमें हार्डवेयर है, फ्रेम है, रोड है, बाकी 2 चीज़ें उसमें हैं। तो चलिए इनको साइड करते हैं, अब उस डब्बे को खोलते हैं। और हाँ भाई, उसमें हमने कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ यूज़ की है उसके बारे में ये इसका जो वो है बिल है, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा एक और पेज हमारे पास है अभी, ये आप देख सकते हो कि इसमें जो टोटल था वो टोटल अमाउंट, और ये जो है कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी हमने यूज़ की है। देखिए प्राइस हर जगह अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने सिर्फ देखिए, पार्ट्स को देखिए कैसे बनाते हैं वो देखिए। इसके हिसाब से आपका जो आपको ठीक लगे, सस्ता लगे, वहाँ से आप बाय कीजिए इसे। चलिए अब दूसरा डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो भाई अब बारी हमारे दूसरे पार्सल को खोलने की। चलिए इसे खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट हैं। तो भाई हमारे इस पार्सल के अंदर ये निकला है फ्रेम, जिसका हम फ्रेम बनाने वाले हैं। इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको 2020 प्रोफाइल बोलते हैं, एल्यूमिनियम की होती है ये। और ये हमारे पास हैं 2। और इसको बोलते हैं 2040 प्रोफाइल, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, ये हमारे पास हैं 2। और इसको बोलते हैं 2060 प्रोफाइल, जिसमें 6 ग्रुप होते हैं, 3 इस साइड 3 उस साइड। तो ये हमारे पास है 4। तो बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 3D प्रिंटर है उसका जो साइज़ जो होने वाला है वो होने वाला है ये, जो काफ़ी लार्ज साइज है। और ये काफ़ी लार्ज साइज़ है और काफ़ी लार्ज प्रिंट ये निकाल सकता है। तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं कि लगभग इतना साइज़ इसका होने वाला है। इसका मैं साइज़ आपको ये बता दूं, ये लगभग 1000 mm के आसपास होना चाहिए, जहाँ तक मैं सही हूँ अभी। और बाकी डिटेल में इसकी जानकारी मैं आपको जब हम इसको बनाएंगे तब दूंगा। और इसको, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया इसमें, यहाँ पे ये 2020 ही प्रोफाइल लगेगी कुछ इस तरह से। और इसके साइड में हमारे कुछ पिलर या तो इसके ऊपर लगेंगे, तो वो कुछ इस तरह खड़े हुए लगेंगे। और पिलर लगने के बाद पिलर को जो ऊपर से जो रोका जाएगा उसको हम रोकेंगे सिंगल प्रोफाइल से ऊपर लगा के, इसको टी बना के। तो ये कुछ हमारे इसका फ्रेम रहने वाला है। और ये एक और बॉक्स हमने अनबॉक्स कर लिया है इसका। और चलिए अब अभी भी हमारे पास 3 बॉक्स बाकी हैं, तो उन तीनों को अनबॉक्स करते हैं बारी बारी से। चलिए अब बारी है अगले पार्सल को अनबॉक्स करने की।
और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें मिलता है इसके अंदर एक बिल और रोबो किट्स, जो हमने जिस वेबसाइट पे इसको मंगाई। ये किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, बस आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से मंगवा सकते हो। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलते हैं एक हैवी ये ब्रैकेट जो हैं, लेकिन ये ब्रैकेट मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। बाकियों को देखते हैं, बाकी ब्रैकेट इसमें छोटे हैं। चलिए एक एक करके इन सामानों को निकालते हैं। ये केबल, ये बाकी 3 केबल, ओके। तो हमारे सामने अभी हैं ये नेमा 17 मोटर जो है, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। और इसको देख के मुझे लग रहा है कि हमारा जो 3D प्रिंटर बनने वाला है बहुत ज़्यादा हैवी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा वज़न उसमें होगा। और ये हमारी 3 मोटरें हो गई नेमा 17। और अब ये जो है वो है सबसे बड़ी मोटर नेमा 23। इसका वज़न लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। और इस मोटर को हम यूज़ करने वाले हैं जो बेड जो है उसको आगे पीछे करने के लिए। और ये जो ब्रैकेट है वो भी शायद इसी के लिए है, शायद से नहीं है, कंफर्म है इसी के लिए है क्योंकि हैवी ब्रैकेट है। और बाकी इन तीनों के लिए जो ब्रैकेट है वो छोटे वाले हैं। तो ये हो चुका है। इसके अलावा इसमें एक और बॉक्स है, इस बॉक्स को देखते हैं। इसमें जहाँ तक हो सकता है पावर सप्लाई SMP होना चाहिए। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर है SMP पावर सप्लाई। ये आप देख सकते हो, ये हमारे 3D प्रिंटर की पावर सप्लाई होने वाली है। इसमें टोटल 9 पोर्ट्स हैं। अभी पावर का कौन है, पावर का शायद इसमें ये है। पहले वाले जो 2 हैं वो पावर के हैं, उसके बाद वाले सारे उसके बाद वाले 3 कॉमन हैं और 3 पॉजिटिव हैं। और ये वोल्टेज एडजस्ट करने का यहाँ से है। तो ये हमारा SMP हो गया। और इस जो ये पार्सल था इसमें सिर्फ इतना ही थे। अभी हमारे पास बचे हुए हैं 2 पार्सल, जिनमें एक सबसे बड़ा है। सबसे बड़े वाले में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, वो आप देखिएगा। और ये जो है हमारी स्मूथ रोड है और लेड स्क्रू इसमें है। तो चलिए इन सबको हटाते हैं और सबसे बड़ा पार्सल जो है उसको खोलते हैं। बड़े पार्सल को खोलने से पहले हम ये जो स्क्रू है और रोड हैं एक बार इनको देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम खोलेंगे बड़ा वाला पार्सल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम इनको पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि ये स्मूथ रोड है, इन पे अगर डेंट या स्क्रैच लगा तो हमारा बेरिंग इस पे चलाने में दिक्कत आएगी। तो अभी के लिए इसको अंदर रहने देते हैं, जब इसकी असेंबली करेंगे तब इनको बाहर निकालेंगे। तो इसमें 4 रोड हैं। सॉरी, मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो फ्रेम था उसका साइज़ 1000 mm नहीं, उसका साइज़ 500 mm है। और ये जो रोड की जो लंबाई है, इनकी लंबाई जो है 1000 mm है। तो ये हमने 1000 mm की 4 रोड मंगवाई है स्मूथ रोड, और 2 हमने लेड स्क्रू मंगवाए हैं जिनके साथ में 2 स्क्रू नट जो हैं वो साथ में आते हैं। और इनको हम ग्राइंडर से काट के अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम इनको कट पीस करके रखेंगे। ये स्मूथ रोड जो है वो 12 mm की है, और जो लेड स्क्रू है वो भी आई थिंक T8 वाला है। 8 mm 12 mm कन्फर्म नहीं है, मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा अभी। तो चलिए ये भी हो चुका है। अब सबसे बड़े बॉक्स को खोलने की बारी है, हम उसे खोलते हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या है।